మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి 101వ జయంతి సందర్భంగా లక్నోలో ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్ర ప్రేరణా స్థల్ను ప్రధాని మోదీ ఆవిష్కరించారు. లక్నోలో 65 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ప్రేరణా స్థల్ను ఏర్పాటు చేశారు. దీంట్లో వాజ్పేయి విగ్రహంతో పాటు శ్యాంప్రసాద్ ముఖర్జీ అలాగే దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ విగ్రహాలను కూడా ప్రధాని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ 3 విగ్రహాల ఎత్తు 65 అడుగులు కావడం విశేషం. ఈ కార్యక్రమంలో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఉన్నారు. అనంతరం ప్రేరణా స్థల్లో ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజియంను సందర్శించారు ప్రధాని మోదీ. ప్రస్తుతం ఆవిష్కరించిన అనంతరం బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. मोबाइल और इंटरनेट यूजर वाले देशों में से एक है। साथियों, आज अटल जी जहां होंगे इस बात से प्रसन्न होंगे कि बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है और जिस यूपी से वे सांसद रहे वो यूपी आज भारत का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग राज्य बना है। साथियों, कनेक्टिविटी को लेकर अटल जी के विजन ने 21वीं सदी के भारत को शुरुआती मजबूती दी है। अटल जी की सरकार के समय ही गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया था। उसी समय स्वर्णिम चतुर्भुज यानी हाईवे के विस्तार पर काम शुरू हुआ था। साथियों, साल 2000 के बाद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनी है और इनमें से करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पिछले 10-11 साल में बनी है। और साथियों, आज आप देखिए, आज हमारे देश में अभूतपूर्व गति से एक्सप्रेसवे बनाने का काम कितनी तेजी से चल रहा है। हमारा यूपी भी एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वो अटल जी ही थे जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की थी। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क लाखों लोगों का जीवन आसान बना रहा है। भाजपा एनडीए सरकार ने सुशासन की जो विरासत बनाई है उसे आज भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें नए आयाम, नया विस्तार दे रही है। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन 3 महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिभाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि आजादी के बाद भारत में हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को
एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में जिस द्वीप पर नेताजी ने तिरंगा फहराया, आज उसका नाम नेताजी के नाम पर है। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। आज दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैकड़ों रियासतों में बटे हमारे देश को एक किया था। लेकिन आजादी के बाद उनके काम और उनके कद दोनों को छोटा करने का प्रयास किया गया। ये भाजपा है जिसने सरदार साहब को वो मान सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। भाजपा ने ही सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, एकता नगर के रूप में एक प्रेरणा स्थली का निर्माण किया। अब हर साल वहां 31 अक्टूबर को देश राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य आयोजन करता है। साथियों, हमारे यहां दशकों तक आदिवासियों के योगदान को भी उचित स्थान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने ही भगवान बिरसा मुंडा का भव्य स्मारक बनाया। अभी कुछ सप्ताह पहले ही छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी म्यूजियम का लोकार्पण हुआ है। साथियों, देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यही उत्तर प्रदेश में ही देखें तो महाराजा सुहेलदेव का स्मारक तब बना जब भाजपा सरकार बनी। यहां निषाद राज और प्रभु श्री राम की मिलन स्थली को अब जाकर के मान सम्मान मिला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह से लेकर चौरी चौरा के शहीदों तक मां भारती के सपूतों के योगदान को भाजपा सरकार ने ही पूरी श्रद्धा और विनम्रता से याद किया। साथियों, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। आप सोचिए, आजाद भारत प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया। इस स्थिति को भी भाजपा ने, एनडीए ने ही बदला है। आज आप दिल्ली जाते हैं तो भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका स्वागत करता है। वहां आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री, चाहे कार्यकाल कितना भी छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है।
साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। बीते 11 वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान, एनडीए सरकार के दौरान नरसिम्हा राव जी और प्रणब बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता।